સ્ટોકમાં થોડો દબાણ સાથેનો કામકાજ થતો દેખાઈ રહ્યું છે। કંપનીના પરિણામ પર ચર્ચા કરવા મેનેજમેન્ટ આપણી સાથે કંપનીના एमडी અને सीईओ अर्नब बैनर्जी આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। अर्नब जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। और सबसे पहले अगर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ 22% का रोबस्ट हमने देखा है, वो हुआ है। उसके बाद भी प्रॉफिट देखें तो ऑलमोस्ट ये क्वार्टर में वैनिश होते दिखा है। आपको क्या लग रहा है, मार्जिन प्रेशर ड्यू टू नेचुरल रबर जो और अदर कमोडिटीज़ के प्राइस जो आए बढ़ के आए हैं, उसका असर मार्जिन पे दिखा है कि और कोई वजह बन रही है सर यहाँ पे? क्वार्टर वन में जो आपने मार्जिन प्रेशर देखा है वो 14.7 था एबिटा मार्जिन क्वार्टर फोर में, अभी 9.1 आया स्टैंड अलोन में। सो ये मार्जिन प्रेशर आया। ओवरऑल रॉ मटेरियल बास्केट हमारा 15-16% से बढ़ा है। क्वार्टर वन का एवरेज ओवर क्वार्टर फोर का एवरेज इज 15-16% हायर। सो ये सारे रॉ मटेरियल्स बढ़े हैं। नेचुरल रबर बढ़ा है, अभी नेचुरल रबर इज वन ऑफ द हाईएस्ट, 280-285 पे जा रहा है। क्रूड 100 प्लस चला गया था, अभी नीचे आया है। तो ओवरऑल ऑल क्रूड डेरिवेटिव्स एंड नेचुरल रबर सारे में प्राइस इंक्रीज एक साथ हुआ, तो टोटल इंपैक्ट 15-16% आया। जी अर्नब सर, सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया 15-16% का इजाफा सिर्फ रॉ मटेरियल कॉस्ट के अंदर आपका सिक्वेंशियली होते हुए दिखा है। तो सर क्या अभी क्या स्थिति है रॉ मटेरियल प्राइसिंग को लेकर कंपैरेटिव टू Q1 का जो पूरा एवरेज रहा है उसके रिलेटेड? और अगर स्थिति ऐसी रहेगी तो कब तक आप ये जो मार्जिन है उसको रिकवर होने के लिए या तो मार्जिन गेन होने की आप एक टाइमलाइन आप सेट कर रहे हैं अभी? आपने देखा होगा ब्रेंट क्रूड नीचे आ गया था 70 के आसपास, $70। उसके बाद वापस अभी $80-85 पे पहुंच गया है। सो थोड़ा अनसर्टेनिटी तो है, वार बंद होगा नहीं होगा, कैसे चलेगा। सो ब्रेंट क्रूड बेस जो डेरिवेटिव से जो हमारे रॉ मटेरियल में है, उसका प्राइसेस थोड़ा सॉफ्ट हुआ है। बट नेचुरल रबर का प्राइसेस 280-285 रुपीस पर केजी पे अभी भी चल रहा है। सो ओवरऑल इम्पैक्ट क्वार्टर टू में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8 से 10% और बढ़ेगा रॉ मटेरियल प्राइस बास्केट में ओवर क्वार्टर वन बेस। सो उसके बाद शायद स्टेबलाइज हो या धीरे धीरे नीचे आएगा हाफ टू में, कह नहीं सकते, बट क्वार्टर टू में डेफिनेटली 10% बढ़ेगा। जी, और ऐसा अगर एबिटा मार्जिन की जो बात की जाए तो जो लास्ट ईयर 11% पर थे, वहाँ से अभी घट के 8.5% पर आ गए हैं, जो सिक्वेंशनली 14% के आसपास हमने देखा है ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे मार्जिन आउटलुक जो रेस्ट FY27 है उसके लिए क्या बन रहा है सर? क्वार्टर टू में जैसे मैंने कहा मार्जिन प्रेशर रहेगा, ज्यादा चेंज नहीं होगा क्वार्टर वन के कंपैरिजन में, बिकॉज प्राइस इंक्रीज का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। हमने जो प्राइस इंक्रीज अप्रैल में जून में किया, अभी जुलाई 1 को हैवी प्राइस इंक्रीज किया, ओईएम से इंडेक्स प्राइस इंक्रीज मिला हमको 1 जुलाई में। ये सारे बेनिफिट्स भी हमको आएंगे। रॉ मटेरियल जैसा 8 से 10% बढ़ेगा, वैसा क्यूमुलेटिव प्राइसिंग का इम्पैक्ट भी आएगा। सो ओवरऑल मार्जिन प्रेशर तो रहेगा, बट बहुत ज्यादा और नीचे जाने की उम्मीद नहीं है, बहुत ऊपर जाने की भी उम्मीद नहीं है। जी अर्नब सर, ये चीज़ आपसे कैम्सो के ब्रांड के बारे में भी जानना चाहूँगा। अक्सर वहाँ पर किस तरीके के सिनर्जीज अभी आप देख रहे हैं, और खास करके रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपके सिनर्जी टारगेट वहाँ से क्या है सर? देखिए, अभी भी हमारा ट्रांजिशन खत्म नहीं हुआ है, ट्रांजिशन अभी एक्सेलरेट हो रहा है। ट्रांजिशन का मतलब दो चीजें हैं, एक है कस्टमर्स हम डायरेक्टली हैंडल करना चालू करें। अभी मिशलिन डायरेक्टली हैंडल कर रही है कस्टमर, और हम मिशलिन को हमारा प्रोडक्शन बेच रहे हैं। दूसरा, फैक्ट्री में जो अपस्ट्रीम इक्विपमेंट है वो इरेक्शन होगा उसका करीब मार्च अप्रैल ऑफ 27 में, तो तब हम रॉ मटेरियल साइड का भी पूरा वैल्यू ले सकेंगे। सो अभी जो ट्रांजिशन चल रही है, कस्टमर साइड खत्म होगा सितंबर में, और अपस्ट्रीम इक्विपमेंट साइज खत्म होगा मार्च अप्रैल में। तो इसके बाद FY28 में आप फुल मार्जिन सीएट को एक्रू करेगा, और जैसे जैसे हम स्केल बढ़ाते जाएंगे वैसा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता जाएगा।
आखिरी सवाल रहेगा कि आपने अनाउंस किया था जो 1205 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नागपुर प्लांट जो है उसको एक्सपांड करने के लिए ऑलमोस्ट 53,000 टायर पर डे FY31 तक आपने वो जो टारगेट रखा है। तो यहाँ पे कौन सा डिमांड ट्रेंड है, कैसा मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है जो ये जो लार्ज कैपेसिटी एक्सपांशन है उसको आगे बढ़ा रही है सर? थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। नागपुर प्लांट ऑलरेडी एक्सपैंड हो रहा है 80,000 टायर्स पर डे से 1 लाख टायर्स पर डे। ये एक्सपेंशन प्लान उसके ऊपर है, 1 लाख के ऊपर है, और ये नागपुर में नहीं है। इसका लोकेशन हमने अनाउंस नहीं किया बिकॉज हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, हमने अभी उसको फाइनलाइज नहीं किया। बट इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल हमने बोर्ड से लिया है। सो ये 52-53,000 टायर्स पर डे का कैपेसिटी नागपुर में नहीं आएगा, कहीं और आएगा, और ये 1 लाख टायर्स के बियॉन्ड है। सो डिमांड इज स्ट्रांग, OEM जैसा काफी अच्छा ग्रोथ है, रिप्लेसमेंट में मार्केट शेयर हमारा मेंटेन हो रहा है। सो हम टू व्हीलर में भी ये लीडरशिप पोजीशन कायम रखने के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी अर्नब सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़कर ये सारी डिटेल शेयर करने के लिए। तो जो खास कर